गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और अपन ने लास्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडीज की थी सॉल्यूशन की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती है सॉल्यूट से कितने पार्टिकल मिल रहे हैं, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। अपन ने देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेट किससे करती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करना है तो उसके लिए सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। तो अपन ने लास्ट क्लास में डाइल्यूट सॉल्यूशन के टाइप देखे थे। 3 तरीके से अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन बना सकते हैं। पहला नंबर, गैस को लिक्विड में घोल दो, फिर लिक्विड को लिक्विड में और फिर सॉलिड को लिक्विड में। तो अपन ने गैस को लिक्विड में घोला था। गैस को लिक्विड में जब अपन ने घोला था तो उसके अंदर एक लॉ पढ़ा था अपन ने, हेनरी लॉ। हेनरी ने क्या कहा था कि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो गैस एंड लिक्विड सिस्टम अपना हो गया था। तो इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपना अगला सिस्टम है लिक्विड एंड लिक्विड। इसमें क्या कर रहे हैं अपन? 2 लिक्विड को मिला रहे हैं। मतलब सॉल्वेंट, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी आपका क्या है? लिक्विड है। तो इस केस में भी आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है। तो अपन ने जब गैस को लिक्विड में मिलाया था तो उसके अंदर अपन ने लॉ, हेनरी लॉ पढ़ा था। इसके अंदर लिक्विड लिक्विड सिस्टम में राउल्ट लॉ आएगा। फिर इसके बाद एक सिस्टम और पढ़ेंगे अपन, सॉलिड एंड लिक्विड। उसमें सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं लिक्विड को लिक्विड में। तो इसमें अपन को पहली एक डेफिनेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। पहली डेफिनेशन है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, वेपर्स का प्रेशर। वेपर्स मतलब क्या होता है? भाप। जो भाप प्रेशर लगा रही है उसके उसके प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक लिक्विड है, उसको अपन ने किसी में भर के रखा है और उसको गर्म किया है। तो उसकी जो वेपर्स बन रही हैं, ठीक है, वेपर्स जो बन रही हैं, लिक्विड को गर्म किया वो उड़ेगा। तो उसकी जो वेपर्स बन रही है, वो जो वेपर जो है जितना प्रेशर लगा रही है ऊपर लिक्विड के सरफेस पर, उसी प्रेशर को अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। कुछ नहीं है, भाप जो प्रेशर लगाए लिक्विड के सरफेस पर, उसको, उस प्रेशर को अपन कहते हैं वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ें अपन कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा उड़ने वाली है, जैसे पेट्रोल हुआ आपका, पेट्रोल और पानी को कंपेयर करें तो उड़ने वाला कौन है ज़्यादा? पेट्रोल। तो जितनी ज़्यादा कोई चीज़ उड़ने वाली होती है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जल्दी उड़ गई तो भाप उसकी जल्दी बन जाएगी। तो उड़ने वाली चीज का मतलब अपन बोल सकते हैं मोर वोलेटाइल। अगर कोई चीज ज्यादा उड़ने वाली है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। अब आप सोचिए, अगर कोई चीज ज्यादा उड़ने वाली है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होता होगा, क्योंकि वो जल्दी उड़ गई। मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम। इनवर्स का रिलेशन रहता है दोनों में। तो वेपर प्रेशर मतलब वेपर्स का प्रेशर, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा उड़ने वाली है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है? कम होता है। पेट्रोल और पानी को इजीली कंपेयर करके आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद अब अपन को कुछ फैक्टर बताने हैं कि इस वेपर प्रेशर पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड अलग अलग है, पेट्रोल का ज़्यादा वेपर प्रेशर है, पानी का वेपर प्रेशर क्या है? कम है। दूसरा फैक्टर अपन देखें टेम्परेचर। अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वो चीज़ जल्दी उड़ जाएगी, मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी असर डालता है। तीसरा नंबर देखें अपन, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब आप क्या कर रहे हो, इस पेट्रोल में आपने कुछ मिला दिया। इसको खैर डिटेल में और लेंगे, ये बात, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके यही आना है। थोड़ा सा भी हिंट कर दूं आपको, आप सॉल्यूट मिला रहे हो पेट्रोल में, मतलब आपका मान लो ये पेट्रोल है, इसमें आपने कुछ मिला दिया ऊपर से। तो क्या होगा जब आप किसी उड़ने वाली चीज में आप कुछ मिला दोगे तो ये जो जो आपने मिलाया है सॉल्यूट, इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे? इस पेट्रोल को कवर कर देंगे ऊपर से। ऊपर से आपका उसने ढक दिया है, कवर कर दिया है। तो कवर करने से क्या होगा, ये जो पेट्रोल पहले उड़ रहा था जितना अच्छे से, उतने अच्छे से नहीं उड़ पाएगा वो। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ इसका प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि भाप कम बन पाएगी। तो अगर आप किसी सॉल्यूट को मिला देते हो किसी लिक्विड में तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो चलिए एक बार अपन इसको नोट्स में से एक बार रीड कर लें। तो नोट्स में क्या लिखा है मैंने, अगर अपन पढ़ें, नोट्स में वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखी है कि इक्विलिब्रियम पे प्रेशर जो लगा रही है वेपर्स लिक्विड की ऊपर सतह पे
लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लगा रही है वेपर्स, उसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। पेट्रोल का बताया था, वो जल्दी उड़ जाता है, मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। और मिट्टी के तेल का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। पेट्रोल और मिट्टी के तेल को कंपेयर किया है मैंने। जितनी ज़्यादा कोई चीज़ उड़ने वाली है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका कम होगा। फिर कुछ फैक्टर लिखे हैं, मैंने लिखा है नेचर ऑफ लिक्विड, पेट्रोल जल्दी उड़ रहा था, मिट्टी का तेल कम उड़ रहा था। दूसरा फैक्टर क्या लिखा है अपन ने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे चीज़ जल्दी उड़ जाएगी, जल्दी भाप बनेगी, तो टेम्परेचर बढ़ा देता है वेपर प्रेशर को। फिर तीसरा फैक्टर क्या लिखा है अपन ने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट आपको बताया था पेट्रोल में अगर आप कुछ मिला दोगे ऊपर से तो वो सॉल्यूट मिलाने से क्या होगा, उसके पार्टिकल ऊपर से उसको कवर कर देंगे, तो उसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपका वेपर प्रेशर हो गया। अपना लिक्विड लिक्विड सिस्टम चल रहा है पूरा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रहती है। अब इसी में अपन को पढ़ना है राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ एक चीज़ बताऊं, आपका इस सिस्टम में भी आएगा, लिक्विड लिक्विड सिस्टम में, और सॉलिड लिक्विड सिस्टम में भी आएगा। दोनों सिस्टम में आपको राउल्ट लॉ राउल्ट लॉ पढ़ना है। और दोनों सिस्टम के लिए राउल्ट लॉ अलग अलग है, मतलब फॉर्मूले उसके अलग अलग आएंगे। तो राउल्ट लॉ क्या बोलता है, राउल्ट लॉ ने ये कहा है लिक्विड लिक्विड सिस्टम के, जब आप दो वोलेटाइल लिक्विड को मिलाते हो, आपने दो वोलेटाइल लिक्विड मान लो, एक वोलेटाइल लिक्विड ए है, दूसरा वोलेटाइल मतलब उड़ने वाला लिक्विड, एक वोलेटाइल लिक्विड ए है, दूसरा वोलेटाइल लिक्विड बी है। मान लो मिट्टी के तेल को अपन पेट्रोल के साथ मिला रहे हैं, तो इसका दोनों को राहुल ने ये बोला, जब आप इस ए और बी को मिला दोगे तो इसका जो वेपर प्रेशर है, ए का प्रेशर देख रहे हैं, इनको मिलाने के बाद दोनों भाप जो बन रही है उनका प्रेशर देखा जा रहा है। तो ए का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ए के मोल फ्रैक्शन के, और बी का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो ये तो हेनरी ने भी कहा था। हेनरी ने क्या किया था, गैस को लिक्विड के साथ मिलाया था, ठीक है, और उसने ये देखा था जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और गैस के लिए सॉल्युबिलिटी अपन ने किस में लिखी थी, मोल फ्रैक्शन में। तो यही चीज़ इसने कही है राहुल ने ये कहा है कि भैया जब आपने दो लिक्विड लिए उड़ने वाले और उन दोनों को मिला दिया आपने, तो वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक ए का वेपर प्रेशर हो गया, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के मोल फ्रैक्शन के। ये किसका वेपर प्रेशर हो गया, बी का वेपर प्रेशर हो गया, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी के मोल फ्रैक्शन के। अब यहाँ प्रोपोर्शनल से एक साइन हटा के कांस्टेंट लाते हैं, इधर अपन ने ले लिया कांस्टेंट पी डिग्री ए, और इधर आ गया अपना एक्स है। तो ये पी ए का फॉर्मूला बन गया, पी ए इक्वल टू पी डिग्री ए, और इधर पी बी का फॉर्मूला ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, पी डिग्री बी एक्स बी। इन दोनों को आपने मिलाया है, दोनों लिक्विड को, तो टोटल प्रेशर देख लिया आपने, टोटल प्रेशर इन दोनों के टोटल के इक्वल रहेगा, तो दोनों का टोटल करके लिख दोगे आप, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, P इक्वल टू पी डिग्री एक्स ए प्लस पी डिग्री बी एक्स बी। तो राउल्ट ने लिक्विड लिक्विड के लिए फॉर्मूला दिया है, दो लिक्विड को मिलाने पे टोटल प्रेशर जो है कितना आएगा, तो उसने कहा था P इक्वल टू पी डिग्री ए एक्स ए प्लस पी डिग्री बी एक्स बी, ठीक है। और ये फॉर्मूला अपन को कब यूज़ करना है, जब आप दो लिक्विड को मिलाते हो, क्योंकि जब आप सॉलिड को लिक्विड के साथ मिलाओगे तब फॉर्मूला आपका थोड़ा अलग आएगा। हालांकि इस फॉर्मूले से आप वो फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दोनों ही राउल्ट लॉ हैं और दोनों एप्लीकेबल है। तो इसमें अपन नाम देख लें थोड़े से, किसके क्या नाम है, किसको क्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा बता दूं राउल्ट लॉ के बारे में। इसमें क्या लिखा है अपन ने, इट स्टेट्स दैट ऑन मिक्सिंग, दो चीज़ों को मिला रहे हैं, दो मिक्सिंग को, वोलेटाइल लिक्विड को, द वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। इसमें दो लिक्विड लिए हैं अपन ने, ए और बी, ए को मिलाया तो ये ए का वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। बी का वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। ये अपन ने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। टोटल प्रेशर लिख दिया अपन ने, टोटल प्रेशर कितना आ गया, पी डिग्री ए पी डिग्री बी एक्स बी, ठीक है। यहाँ आपके नाम बता दें, पी ए क्या चीज़ है, पी ए आपका वेपर प्रेशर ए लिक्विड का, पी बी क्या है, वेपर प्रेशर बी लिक्विड का। और ये कौन सा वेपर प्रेशर है, ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड मतलब जो आपने मिलाया है उसके बाद आप देख रहे हो ना वेपर प्रेशर कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। तो ये जो पी ए और पी बी होते हैं, ये कौन से वेपर प्रेशर होते हैं, ऑब्जर्व्ड। आपने ऑब्जर्व किया है उस चीज़ को। पी डिग्री ए पी डिग्री बी क्या है, ये वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, जब मतलब आपने मिलाया नहीं था, बिना मिलाए जो वेपर प्रेशर जो निकाल के देते हैं साइंटिस्ट, भैया इसका इतना वेपर प्रेशर होना चाहिए, तो प्योर स्टेट में। एक्स से क्या है, एक्स अपन को मालूम है किससे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन से।
एक्स से किसका मोल फ्रैक्शन हो गया, ए का, एक्स भी किसका मोल फ्रैक्शन हो गया, बी का हो गया। पी डिग्री ए एक्स से, ये क्या है अपना फॉर्मूला क्या था, पी इक्वल टू पी डिग्री ए एक्स से। तो इतना इस साइड वाला हिस्सा मतलब जो आपने ऑब्जर्व नहीं किया है डायरेक्ट प्योर स्टेट में, उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है, तो ये वाला वेपर प्रेशर कहलाता है थ्योरेटिकल, और ये वाला कौन सा कहलाता है आपका ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड आप निकालते हो, ऑब्जर्व्ड आप जो है निकालोगे कि आपको आपने वेपर प्रेशर आपका बढ़ गया है कि कम हो गया, और इस साइड वाला हिस्सा क्या रहता है आपका थ्योरेटिकल होता है। तो ये राउल्ट लॉ हो गया। अब राउल्ट लॉ की हेल्प से एक चीज़ पता पड़ती है कि आपका सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल। आइडियल दो तरह के सॉल्यूशन आप इसमें पढ़ने वाले हो लिक्विड लिक्विड सिस्टम में, तो राउल्ट लॉ की हेल्प से आप बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल है। तो आइए अपन कंटिन्यू पढ़ते हैं आगे अपन।